देखो उदाहरण एक का ये तनका ट्रिकी है, हल्का सा दिमाग लगाएगा तब समझ में आएगा। ध्यान से देखो, इसको जो है ना ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू के रूप में तोड़ा जा सकता है। समझ गया? इसका क्या करना है पहले बताओ तो। गुणनखंडन कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंडन कीजिए। किसका कीजिए? देखो तो 1/8 ए के पावर क्यू प्लस 1/4 a² बी प्लस 1/6 ab² प्लस 65/27 बी के पावर क्यू। इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को उतार लेंगे। 1/8 ए के पावर क्यू प्लस 1/4 a² बी प्लस 1/6 ab² प्लस 65/27 बी के पावर। तो देखो पहला को तुम तोड़ सकते हो 1/2 ए के पावर 3 के रूप में। देखो तो 1 के पावर 3 1 होगा हैं, और 2 के पावर 3 8 हो जाता है, और 1 के पावर 3 1 के पावर 3 प्लस इसको देखो तो 3a² बी के रूप में तोड़ो तो 3 इंटू a² यानी 1/2 ए का होल स्क्वायर, और बी है तो बी के जगह पर देखो हमको पुराना है यहाँ 1/4, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जा रहा है एक प्रकार से 3/4 हो रहा है, 3/4 हो रहा है, लेकिन हमको लाना है 1/4। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ये हो कितना रहा है 3 गुने 1 का स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर 4, लेकिन लाना हमको 1/4। तो ये 3 क्या करना पड़ेगा? हमको काटना पड़ेगा तब ना। तो 3 को काटने के लिए ऐसे लिख सकते हो 1/3, 1/3 लिख सकते हो। तो यानी हम b के जगह पर लिख सकते हैं 1/3b। अब देखो 1/4 a² बी पूर गया, 3 से 3 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a² और b है तो b, यानी 3a² b के जगह पर कितना है 1/3b प्लस इसको तोड़ सकते हो 3 इंटू ए यानी यही ना है 1/2a इंटू बी के जगह पर 1/3 भी आया है, 1/3 3ab² होता है कि। अब प्लस देखो इसमें b जो आया है ना 1/3 भी आया है, 1/3 भी आया है, तो हमको a³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab² प्लस b³ यानी b जो आया है 1/3b, इसका लिखेंगे हम क्यूब। अब देखो ये तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो पद है ये है 65/27 बी के पावर क्यूब, बी के जगह पर। लेकिन यहाँ पर हमारा बी आया है 1/3 बी के पावर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 के पावर 3 1 होता है, और 3 के पावर 3 27 होता है। बी है तो बी क्यूब आया है, लेकिन हमको लाना है 65/27। तो इसमें हम अपना मन से जोड़ देंगे। देखो तो 1 के पावर 1 है 64 कम रहा है, 1 है यहाँ पर 65 है ना, यहाँ पर 1 है तो कितना कम रहा है 64। तो 64 को लिख सकते हो 4 के पावर 3 यानी 64, 4 चौका 16 चौका 64, अब बटा में 27 है तो 27 ही रहेगा, यानी 4/3 के पावर लिख सकते हो, या सीधे लिख सकते हो 64/27 बी के पावर क्यूब। समझा कि नहीं समझा? जिसको तुम इस रूप में लिख सकते हो 4/3 बी के पावर क्यूब। यानी इसमें हम एक और पद जोड़ देंगे 4/3 बी के पावर क्यूब। इस दोनों को जोड़ोगे ना तो इतना उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा बन रहा है a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³
तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब, यानी 1/2 ए प्लस 1/3 बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब हो गया। अब प्लस एक बार आइए 4/3 बी के पावर क्यूब। अब देखो ये बन गया, मान के चलो इस पूरा को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है बताओ तो, ए प्लस बी यानी ए लिखेंगे पहले, ये हो गया प्लस बी के जगह पर ये है 4/3 बी, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ मध्यम कोष्ठ देंगे क्योंकि ए अकेला नहीं है, दो गो है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 1/2a प्लस 1/3 बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए है यानी 1/2 ए प्लस 1/3 बी, इधर ए है इंटू बी यानी 4/3 बी प्लस बी स्क्वायर यानी 4/3 बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2, 3, 3 का क्या निकालना पड़ेगा, लसा, तो 2, 3, 3 का लसा कितना होगा, 6 होगा ना, नहीं होगा, 2 तिहाई 6 तो 1 तिहाई 3, ए है तो ए प्लस 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2, बी है तो बी प्लस 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8, बी है तो बी। अब अभी हम इसको तोड़ेंगे, रहने देंगे बाहर, कि टूट के अलग हो जाएगा, इहो अलग हो जाएगा, इहो अलग हो जाएगा। चलो कोष्ठ मध्यम कट जाएगा अभी से। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 1/2 ए का ए स्क्वायर, अभी मध्यम कोष्ठ रहेगा 1/a स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर है 1/2 ए इंटू बी के जगह पर है 1/3 बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1/3 बी के होल स्क्वायर माइनस 1/2 में 4/3 बी से गुना करोगे तो कितना होगा, ये कट जाएगा 2 से 4, 2 दूनी 4 तो 1 दूनी 2/3 ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी माइनस इंटू प्लस माइनस 1/3 बी में 4/3 बी से गुना करोगे तो 4 3 तिहाई 9 बी स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे तो 4 चौका 16/3 तिहाई 9 बी स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b और 8b कितना हो जाएगा 10b/6, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा बच जाएगा 1/3 a b प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 के स्क्वायर तो 1/9 बी का स्क्वायर माइनस 2/3 ab माइनस 4/9 बी स्क्वायर प्लस 16/9 बी स्क्वायर वाला है, समझ गया। अब देखो यहाँ पर 3a प्लस 10b/6, अब मध्यम कोष्ठ नहीं होगा, एक रंग का देखो तो ए स्क्वायर वाला कौन है, एगो या है अकेले है तो लिखेंगे अकेले 1/4 ए स्क्वायर प्लस ए बी वाला कौन है, एगो या है एगो या है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ए बी है, देखो साइड में जो हम रफ कर रहे हैं 1/3 ए बी और माइनस 2/3 ए बी, यही ना है।
तीन तीन के लहसन निकालेगा तो 3, एक ए बी सीधे हो जाएगा ए बी ए ही, 3 इकाई 3 तो 2 इकाई 2 ए बी, इसमें से बनाओगे तो होगा माइनस ए बी बटे खाली 3, समझ गया, यानी -1/3 ए बी होगा, -1/3 ए बी वाला हो गया। अब बी स्क्वायर वाला एगो ये है ये है ये है, तो ये है मान के चलो 1/9 बी स्क्वायर, साइड में इसका हम क्या कर रहे हैं बटा पर के जोड़ घटाओ, -4/9 9 बी स्क्वायर प्लस 16/9 बी स्क्वायर। देखो इस सब का आधार सेम ही है तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो तो 9 9 9 तो ये प्लस वाला कौन है, वो +1 है +16 है, तो 16 1 17, 17 में से 4 गया तो 11, प्लस वाला बचेगा 11/9 बी स्क्वायर। जब आधार समान हो तो बटा पर के जोड़ घटाव गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखो तो ये गुणनखंड के रूप में टूट गया, देखो तो है इतना 13, 16 1 17, 17 में से 4 गया 13, ठीक है ना। अब देखो 1/2, ओहो यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, देखो तो यहाँ से सुधार कर लेना, आंसर तुम लोग खाली मिलाता ना, करा सवाल कैसनो बन रहा है बनने दे। देखो ये ए वाला है तो 1/2 ही रहने देंगे, ये बी वाला ये भी बी वाला, दोनों का आधार समान ही है ना, है दोनों प्लस वाला, कंस जुट जाता है 4 1 5/3 5/3 बी है तो बी, ठीक है, 1/2 प्लस 5/3 बी, 1/2 प्लस 5/3 बी, यही ना है 1/2 प्लस 5/3 बी। देखो ये का रंग का है तो जोड़ दिए हैं, अब इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 ए बी प्लस 13/9 बी स्क्वायर, ये हो गया गुणनखंड, समझ गया। चलो नोट कर लो, बहुत देर में बना है।